प्लस क्लासेस राजकोट। आज हम सीखेंगे द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के जो भी लॉ है वो हम 1 बाय 1 है वो सीखने वाले हैं, और एक्सपोनेंट और बेस के बीच का जो तालमेल है उसको भी हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम फोकस करें तो a⁻m मैंने इधर राइट किया है बॉक्स में, ठीक है। तो a है उसको हम बेस बोलेंगे और जो m है उसको बोलेंगे एक्सपोनेंट। आज जो भी हम सीखेंगे वो पूरे बेस और एक्सपोनेंट के तालमेल के बारे में है, और जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है उसके बारे में हम सीखते जाएंगे। तो ये पूरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको पूरे एंड तक आप सीखिएगा, ठीक है। जो फर्स्ट लॉ है उसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। यहां पे मैंने राइट किया है a⁻m मल्टीप्लाई बाय a⁻n। आप देखेंगे यहाँ पे बेस दोनों का सेम है, लेकिन एक्सपोनेंट है वो डिफरेंट है। इधर m एक्सपोनेंट है और इधर n एक्सपोनेंट है। अगर मल्टीप्लिकेशन हो और एक्सपोनेंट डिफरेंट हो और बेस सेम हो तो इसका मतलब पूरा इस तरह से होता है a⁻m प्लस n। यहाँ पे हम प्लस करेंगे, जब मल्टीप्लिकेशन होता है तब एक्सपोनेंट पे प्लस करेंगे हम, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं और उसकी वजह से आपको पूरी तरह से ये लॉ है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि 2⁻³ मल्टीप्लाई बाय 2⁻²। दोनों में बेस तो सेम है, 2 और 2 यहाँ पे सेम है, तो हमने अकॉर्डिंग टू लॉ a इज इक्वल टू ये 2 है उसको हमने राइट कर दिया, ठीक है। अब एक्सपोनेंट के बीच में प्लस होगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो हम राइट करेंगे 3+2। अब 3+2 यानी क्या होगा 2⁻5, ठीक है। 2 बेस और 5 एक्सपोनेंट। 2⁻5 का मतलब ये होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स 2 होता है, इसका मतलब होता है 32। सो 32 इज द आंसर। जब भी मल्टीप्लिकेशन होता है बेस सेम होता है तो हम करेंगे एक्सपोनेंट में प्लस करेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं और हम समझते हैं। जैसे कि 5⁻2 मल्टीप्लाई बाय 5⁻2। अगर इस सर कुछ नहीं लिखा है तो हम इसको 1 कंसीडर करेंगे। जहां पे कुछ नहीं होता एक्सपोनेंट में तब 1 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा होगा 5, जो हमने बेस को राइट करना है अकॉर्डिंग टू हमारे लॉ के मुताबिक, ठीक है। फिर एक्सपोनेंट के बीच में प्लस होगा तो यहाँ पे होगा 2+1। तो यहाँ पे होगा 5 जो बेस है और 3 एक्सपोनेंट है। इसका मतलब हुआ 5 है वो 3 टाइम्स आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 जो होगा 125। तो एक्सपोनेंट का जो फर्स्ट लॉ है मल्टीप्लिकेशन का वो इस तरह से, अगर बेस सेम है तो हमको प्लस करना पड़ेगा किसके बीच में, एक्सपोनेंट के बीच में, और हम उसको 1 बाय 1 सिंप्लीफाई ये मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट एग्जांपल लिया है उसमें 2 बेस है, सेकंड एग्जांपल में 5 बेस है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन है, इसके लिए हम क्या करेंगे 2+1, यहां पे हम करेंगे 3+2 और फिर उसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। अभी सेकंड लॉ है वो डिवीजन के बारे में है, तो उसके बारे में हम सीखने जा रहे हैं, ठीक है। जो हमारा सेकंड लॉ है एक्सपोनेंट का वो डिवीजन के बारे में है, a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n। जब हमने पहले मल्टीप्लिकेशन में देखा था तब भी बेस तो सेम ही था, ये डिवीजन है उसमें बेस सेम है, ठीक है। यहाँ पे एक्सपोनेंट m है और यहाँ पे एक्सपोनेंट n है, तो जब भी डिवीजन होता है तो हम यहाँ पे एक्सपोनेंट में माइनस करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में जिस तरह से हमने एक्सपोनेंट में प्लस किया था, डिवीजन में एक्सपोनेंट में माइनस होता है। एक एग्जांपल लेते हैं और उसकी वजह से हम पूरी तरह से इसको समझ पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया है 3⁻6 डिवाइडेड बाय 3⁻2, ठीक है। बेस तो सेम ही है, बेस है 3। अब डिवीजन है तो हम एक्सपोनेंट का माइनस करेंगे, यहाँ पे 6 ऐड कर दिया -2 होगा,
6 माइनस 2 यानी 3⁴ होगा। और 3⁴ का मतलब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये 3 रिपीट होता है 4 टाइम्स, ठीक है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 इसका आंसर है। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 5⁵ है और यहाँ पे सिंपल 5 है। मैंने आपको बोला था कि एक्सपोनेंट में अगर कुछ नहीं दिया है तो हम यहाँ पे 1 कंसीडर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम राइट करेंगे बेस 5 को। उसके बाद जो एक्सपोनेंट है उसमें सब्ट्रैक्शन होगा। जब डिवीजन होता है तो एक्सपोनेंट में सब्ट्रैक्शन होता है 3 माइनस 1, ठीक है। अब 3 माइनस 1 यानी 2, तो 5⁵2 होगा। 5 का स्क्वायर होता है 5 इंटू 5 यानी 25 इज द आंसर। तो जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन का रूल था जिसमें हम क्या करते थे, एक्सपोनेंट में प्लस करते हैं, डिवीजन में एक्सपोनेंट के बीच में माइनस होता है, ठीक है। फर्स्ट लॉ हमने सीखा, उसके बाद ये सेकंड लॉ सीखा। वीडियो को पूरी तरह से एंड तक आप देखिएगा, सबके वन बाय वन इस तरह से हम सीखेंगे कि आपको पूरी तरह से एक्सपोनेंट और बेस का रिलेशन समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम जाते हैं थर्ड लॉ पे। अब हमारा जो थर्ड लॉ है वो कुछ इस तरह से है, a⁵m वो ब्रैकेट में है और आउट ऑफ ब्रैकेट n है। इसका मतलब ये हुआ एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट, ब्रैकेट के अंदर जो एक्सपोनेंट है वो m है और ब्रैकेट के बाद जो एक्सपोनेंट दिया है वो n है, ठीक है। तो बेस यानी a को सबसे पहले राइट करो और दोनों जो भी एक्सपोनेंट है उसके बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा m मल्टीप्लाई बाय n। एग्जाम्पल से हम ठीक तरह से उसको समझ पाएंगे, ठीक है, हमारे थर्ड रूल को। तो सबसे पहले 2 बेस है 2⁵3 और आउट ऑफ ब्रैकेट ये स्क्वायर है। तो इसमें सबसे पहले आपको बेस को राइट करना है 2, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन होगा किसके बीच में, 3 और 2 के बीच में, 3 मल्टीप्लाई बाय 2। इसका मतलब ये हुआ 3 2 जा 6, 2⁵6, ठीक है। तो ये जो पावर है 6 उसकी वजह से बेस को हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 का क्यूब होता है 64 इज द आंसर। थर्ड रूल क्या है, एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट है तो बेस को राइट करो और एक्सपोनेंट के बीच में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और इसके हिसाब से 3 2 जा 6 इधर आता है, 2 है वो 6 टाइम मल्टीप्लाई होगा और इसका आंसर होगा 64। तो ये हमारा थर्ड रूल था, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे फोर्थ रूल के ऊपर। आज हम पूरी तरह से उसको बहुत ही सिंपल वे से सीखेंगे कि व्हाट इज द रियल रिलेशन बिटवीन द बेस एंड एक्सपोनेंट, और आप आसानी से बहुत ही अच्छी तरह से सीखते जाओगे, ठीक है। तो फोर्थ लॉ के लिए तैयार हो जाइए। अब हमारा जो फोर्थ वन रूल है वो इस तरह से है। इसमें किस तरह से दिया है, a⁵m मल्टीप्लाई बाय b⁵m। ध्यान से देखिएगा, ये दोनों में बेस डिफरेंट है लेकिन एक्सपोनेंट है वो सेम है, m इधर भी है और m इधर भी है। तो हम क्या करेंगे, इनटू ब्रैकेट a इंटू b और आउट ऑफ ब्रैकेट ⁵m हो जाएगा। सबसे पहले ब्रैकेट में ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा और दोनों का कंबाइंड पावर है वो m हो जाएगा, कुछ इस तरह से जो मैंने एग्जांपल में आपको समझाया है। यहां पे दिया है 7⁻² मल्टीप्लाई बाय 3⁻²। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स हम क्या करेंगे, यहां पे 7 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा और आउट ऑफ ब्रैकेट हमारा एक्सपोनेंट होगा -2, ठीक है।
तो यहाँ पे होता है 21, 7 इंटू 3 होता है 21 -2, ठीक है। तो वैसे तो हम देखें तो यही आंसर है, लेकिन मैं आपको उससे आगे ले जाके समझाने वाला हूं कि अगर एक्सपोनेंट माइनस में हो तो हम इस तरह से राइट कर सकते हैं, 1 रख दो न्यूमरेटर में और इसको डिनोमिनेटर में ले जाना है। देखो 21, अब उसका स्क्वायर है, उसमें ये माइनस साइन है वो चली जाएगी। अगर इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो जो एक्सपोनेंट की माइनस साइन है वो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाती है और इसका फाइनल आंसर होगा 21 का स्क्वायर जो होता है 441। तो इसका आंसर हुआ 1/441 जो 21 का स्क्वायर है। वंस अगेन इस रूल में बेस डिफरेंट है और एक्सपोनेंट सेम है, तो हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उसकी कंबाइन जो एक्सपोनेंट है उसको ऊपर राइट कर देते हैं आउट ऑफ ब्रैकेट, ठीक है। वंस अगेन जो यहां पे मैंने किया है उसमें अगर एक्सपोनेंट माइनस में हो तो 1 उसको राइट करो और जो माइनस साइन है वो निकल जाएगी, यहां पे हम कंसीडर करेंगे पॉजिटिव। तो 21 होता है नॉट -2, ठीक है। 21 का स्क्वायर होता है 441। तो जो ये रूल था फोर्थ वन, इसके बाद हम जाते हैं फिफ्थ रूल के ऊपर और वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इजी है, ठीक है। अब जो हमारा फिफ्थ रूल है वो स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट के बारे में है। ये है स्क्वायर रूट और ये है क्यूब रूट, ठीक है। अगर स्क्वायर रूट में a दिया गया है इसका मतलब है a⁻1/2। अगर क्यूब रूट में a दिया गया है उसका मतलब है a⁻1/3। ये बेस है और ये एक्सपोनेंट है, यहां पे a बेस है और 1/3 है उसका एक्सपोनेंट है। तो इसके बेस पे हम एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करने जाते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे √49 को, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं √49 यानी 49⁻1/2, ठीक है। अब 49 है वो 7 का स्क्वायर है और यहां पे हो जाएगा 1/2 जो ब्रैकेट के आउटसाइड में है ही। एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट आपको मैंने रूल बताया है, ये दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। 2 कट हो जाएगा, 7⁻1 इसका मतलब होता है 7। एनीथिंग रेस्ट टू 1 का मतलब होता है वो नंबर खुद ही आता है। तो यहाँ 2 कट हो गया, 7⁻1 यानी 7 आता है। अब क्यूब रूट 125 है उसके बारे में हम देखते हैं। क्यूब रूट 125 को सबसे पहले इस तरह से हम राइट करते हैं 125 टू द पावर 1/3। ये बेस हुआ और 1/3 है उसका एक्सपोनेंट हो गया। 125 इसका मतलब होता है 5 का क्यूब और ब्रैकेट की आउटसाइड एक्सपोनेंट में 1/3 होगा, ठीक है। एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंट के बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो 5 ऐसे रहेगा, 3 × 1/3 होगा, 3 यहाँ पे कट हो गया, 3 यहाँ पे 5⁻1 इसका मतलब होता है 5। तो इसमें कुछ नहीं है, अगर स्क्वायर रूट दिया है तो हमारा एक्सपोनेंट होगा 1/2, अगर क्यूब रूट दिया है तो हमारा एक्सपोनेंट होगा 1/3, ठीक है। और यहाँ पे जो रूल अप्लाई किया है, एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट होता है उसके बीच में मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे भी एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट उसके बीच में मल्टीप्लिकेशन, और दोनों को मैंने सिंप्लीफाई करके आपके सामने रखा है। तो जो ये रूल था वो रूल नंबर 5 था। अभी हम जाएंगे रूल नंबर 6 के ऊपर। एवरीथिंग इज इजी, ठीक है। पूरे वीडियो को एंड तक देखना है, पूरी तरह से समझना है। आपको वीडियो को लाइक भी करना है, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करना है, और जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। आपको नए नए वीडियो मिलते जाएंगे। तो रेडी हो जाए रूल नंबर 6 के लिए।
एक्सपोनेंट का 6 रूल है, उसमें हमको सीखना है एनीथिंग रेस टू 0 यानी 1। ठीक है, जहां पे यहां दिया है a रेस टू 0 यानी आंसर आता है 1। एनीथिंग रेस टू 0 यानी 1। एग्जाम्पल से अगर हम समझे तो -15 रेस टू 0 यानी 1, यहां पे 100 रेस टू 0 यानी 1, x रेस टू 0 यानी 1, 1/y रेस टू 0 यानी 1, एनीथिंग रेस टू 0 यानी 1। ये है रूल नंबर 6। ठीक है, पूरी तरह से उसको समझिएगा और इसके बाद रूल नंबर 7 आएगा और वो भी पूरी तरह से आपको आसान लगेगा, तो इसको देखते रहिएगा। ठीक है, एनीथिंग रेस टू 0 यानी 1। हमारे जो रूल नंबर 7 है उसके बारे में मैंने पहले आपको बता तो दिया ही है, लेकिन एक रूल के हिसाब से हम इस तरह से उसको सीख सकते हैं। a रेस टू -1 इज इक्वल टू 1/a हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के जरिए हम सीखे तो ज्यादा हमको पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ 7 रेस टू -2 तो हम इधर राइट करेंगे 1, न्यूमरेटर में 1 ही राइट करना है, और जो एक्सपोनेंट है वो डिनोमिनेटर में आके प्लस हो जाएगा। ये -2 है, यहाँ पे +2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर होगा 1। 7 का स्क्वायर होता है 49। ये इसका आंसर है। यहाँ पे 10 रेस टू -1 दिया है, एक्सपोनेंट माइनस में है, तो सबसे पहले हम 1 राइट करेंगे, 10 रेस टू 1। ठीक है, एनीथिंग रेस टू 1 है तो यहाँ पे ऐसे ही हम राइट कर दो 1/10 बस, क्योंकि 10 के ऊपर अगर कुछ नहीं है तो एक्सपोनेंट 1 तो होता ही है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, 9 रेस टू -3 तो इसको हम किस तरह से राइट करेंगे, न्यूमरेटर में 1 आएगा और जो ये है वो डिनोमिनेटर में आके एक्सपोनेंट हो जाएगा प्लस। -3 का यहाँ पे एक्सपोनेंट में +3 हो जाता है जब हम इस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब उसका फाइनल आंसर होगा 1। 9 का क्यूब है वो है 729, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव हो, माइनस में हो, तो 1 उसको जो भी राइट करो। ठीक है, 1 है तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, -2 है तो यहाँ पे +2 हो जाएगा, -3 है तो यहाँ पे +3 हो जाएगी। ठीक है, इसी फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके फिर इसको सिंप्लीफिकेशन करना है। इसके बाद आता है लास्ट रूल, और वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसके लिए भी आप तैयार हो जाइए। अब जो लास्ट रूल है वो कुछ इस तरह से राइट किया है, a रेस टू m/n। ठीक है, a है वो बेस है और m/n है वो एक्सपोनेंट है, तो हम इसको a रेस टू m रेस टू 1/n इस तरह से हम राइट कर सकते हैं। ठीक है, m है उसको ब्रैकेट के अंदर ले लिया और 1/n है उसको आउट ऑफ ब्रैकेट एक्सपोनेंट बना दिया। एग्जाम्पल से हम उसको सही तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, 4 रेस टू 3/2 तो यहाँ पे ये 3 है वो m है हमारा और 2 है वो n है। 3 है वो m है तो 3 को हमने अंदर राइट कर दिया ब्रैकेट के अंदर, और 1/2 है वो आउटसाइड ऑफ ब्रैकेट चला गया। ठीक है, अब उसको हम सोल्व करते हैं, सिंप्लीफिकेशन। 4 का क्यूब होता है 64 रेस टू 1/2। 64 है वो 8 का स्क्वायर है रेस टू 1/2। ठीक है, एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट है उसके बीच में मल्टीप्लीकेशन होता है, तो यहाँ पे 2 और 1/2 के बीच में मल्टीप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू रूल, और फिर 8 रेस टू 1 यानी 8 आंसर। एवरीथिंग इज इजी। जितने भी रूल मैंने आपको सिखाए हैं वो बहुत ही आसान है और आप उसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर सकते हो। देखो यहाँ पे a रेस टू m/n था, तो यहाँ पे a रेस टू m और आउट ऑफ ब्रैकेट में हमने एक्सपोनेंट लगा दिया 1/n, और एग्जाम्पल से हमने उसको पूरी तरह से सोल्व किया है। तो फ्रेंड्स, मैथ्स को एंजॉय करते रहिए, उसकी प्रैक्टिस करते रहिए, आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आने लगेगा।
हमारे वीडियो को देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। और जो मैं हर बार आपको बता रहा हूँ, मोर प्रैक्टिस मोर बेनिफिट। ऑल द बेस्ट। जय गुरु।